आज हम लोग चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कौन से मुकदमे जाते हैं, इसका गठन कैसे होता है और कैसे इसकी सुनवाई होती है। इस संदर्भ में हम लोग आज जानेंगे कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या काम करता है। मित्रों, आज हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का गठन, इसका निर्माण संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत जून 1945 में हुआ था और इसका मुख्यालय भी नीदरलैंड में द हेग एक जगह है जो पीस पैलेस में स्थित है, वहीं पे इसका मुख्यालय स्थित है। आईसीजे का काम क्या है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जैसा कि आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसका नाम है। इसका काम अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार राज्यों द्वारा प्रस्तुत कानूनी विवादों का निपटारा करता है तथा दो देशों या अधिक देशों के बीच हुए समझौते से उत्पन्न विवादों का निपटारा करता है। जैसे मान लीजिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो जल संधि है, झेलम और कश्मीर के जो 3-4 नदी हैं उसकी संधि है, अगर भविष्य में उस पर जल बंटवारे को लेकर के कोई विवाद खड़ा होता है तो उसको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले जाया जा सकता है। और इसमें एक बात और है कि अगर दोनों पक्ष जब सहमत होंगे कि हाँ, हम लोग इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चल के मामले को सुलझाएंगे, तभी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के आदेश बाध्यकारी होंगे, अन्यथा नहीं। जजों का चुनाव इसमें कैसे होता है? तो जजों का चुनाव इसमें जो है, इस कोर्ट में 15 जज होते हैं। इस न्यायालय के जजों का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है और इसकी आधिकारिक भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच है। निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। आईसीजे के न्यायाधीश का चुनाव सुरक्षा परिषद के सभी 15 सदस्य और महासभा के 193 सदस्य मिल करके चुनते हैं। यह मतदान के आधार पर इनका चुनाव होता है। भारत के तरफ से जो दलजीत भंडारी हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जज, उनका दोबारा चुनाव 2017 में हुआ था, जो 193 मतों के मुकाबले 183 मत पाने में कामयाब रहे थे। इसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद किसी भी विवाद के निपटारे के लिए आईजेसी से सलाह मांग सकता है। अब इसमें एक काम और आईसीजे करती है, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, वो संयुक्त राष्ट्र संघ से सलाह मांग सकती है। किसी संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर और नियम से संबंधित या किसी देश के विवाद से संबंधित सलाह भी मांग सकती है उन विवादों के निपटारा के लिए। तो इस तरह से इस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो है काम होता है कि विश्व के 2 देशों के बीच या अधिक देशों के बीच या संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी चार्टर पर कोई निर्णय लेना है तो उस संदर्भ में भी सलाह मांगी जा सकती है। यह सलाह बाध्यकारी नहीं होती है। इसमें एक मामला ये भी है कि आप समझने के लिए आपको बता दें कि कुलभूषण यादव का मामला, जो पाकिस्तान ने जो है जासूस समझ करके और जासूस बता करके उनकी गिरफ्तारी की थी, जिसमें भारत सरकार ने कहा था कि वह ईरान से पकड़ लिया गया था पाकिस्तान के द्वारा और भारत सरकार उसको नागरिक मानती है, जबकि पाकिस्तानी सरकार इसको रा का एजेंट मानती है। और इसके ऊपर पाकिस्तान में मुकदमा चलाया गया और उनको मृत्यु दंड की सजा दी गई। इस संदर्भ में भारत सरकार के पुरजोर विरोध के बाद इस मामले को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जाया गया और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने मृत्यु दंड के सजा को स्थगित करते हुए मामले को निपटाने के लिए कोर्ट में जो है लंबित रखा हुआ है। और न्यायालय उन राज्यों के बीच बाध्यकारी निर्णय देता है। जैसे इस कोर्ट का निर्णय तभी बाध्यकारी होगा जब 2 देश निर्णय को मानने के लिए सहमत हो या पहले से सहमत हो। अंतर्राष्ट्रीय कानूनी मुद्दों पर सलाह भी दिया जा सकता है। न्यायालय के 1/3 सदस्य का चुनाव प्रत्येक तीसरे वर्ष किया जाता है। इस तरह से मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का गठन और उसका कार्य आपको बताया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।